हम आपको बताएंगे सिंपल से चाणक्य की वे 5 जबरदस्त चाणक्य नीतियाँ जिनको आप प्रयोग करके अपने जीवन में किसी से भी डील कर सकते हो। किसी बिजनेसमैन को डील हो जाएगी आपको जीवन में। आप कुछ भी सेल करना चाहो, कुछ भी कमाना चाहो, नौकरी करना चाहो, ये जो चीज़ें हैं वो आपको हर एक जगह पे मदद करेगी। और वो जो नीतियां हैं, वो 5 नीतियां जो है चाणक्य की नीतियां हैं। आज भी आपको पता होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लीडरशिप, मतलब बड़े बड़े लोग आज भी चाणक्य की वे नीतियां, चाणक्य नीति की वे बुक सब पढ़ते हैं। इसका कारण ये है कि चाणक्य की बताई गई नीतियां में बहुत ज़्यादा दम होता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं वो पहली नीति आपको बताते हुए। तो सबसे पहली जो नीति है वो है, चाणक्य बोल रहे हैं, आपको मैं थोड़ी सी एक स्टोरी टाइप की समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक गुड़ 2 व्यापारी उठाएं। एक ही किस्म का गुड़ थोक में 2 व्यापारी उठाएं और दोनों व्यापारी बेचने के लिए स्टॉल लगाए रोड के किनारे। पर एक समय के बाद एक व्यापारी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर गया, पर दूसरा व्यापारी नहीं ग्रोथ कर पाया। उसकी जो पहली जो इंसान था जिसकी व्यापार काफ़ी अच्छे से चला, वो बहुत ही ज़्यादा मीठे जुबान का था। पर उसके ही जस्ट विपरीत वो इंसान बहुत अच्छा माल क्यों ना लाओ, बहुत अच्छा सजाया क्यों ना हो, पर उस इंसान की जो बातें थी वो बड़ी कड़वी थी। इसी वजह से कि एक ही गुड़ को एक इंसान ने अच्छे तरीके से भी सजा दिया, फिर भी उसका नहीं बिचेगा। पर एक इंसान तो एक ही गुड़ को काफ़ी ठीक ठाक सजा के अगर बेच रहा है स्टॉल में, पर वो उसका बिक रहा है, तो इसका सबसे पहला जो चाणक्य बोल रहे हैं कारण है, वो है मीठी जुबान का प्रयोग। जो इंसान जितनी ही ज़्यादा मीठी बोलता है, वो अपने हिसाब से या अपने से बड़े लोगों को डील करने के लिए कामयाब। जितना ही अच्छा बोलेगा, जितना ही प्यार से बोलेगा, वो उतने ही बड़ी बड़ी डीलों को आराम से कर सकता है। इसीलिए सबसे पहली जो चीज़ बता रहे हैं कि मीठी जुबान का हरदम प्रयोग करे धंधे के अंदर। दूसरी चीज़, हद से ज़्यादा सीधा और ईमानदार ना बने। देखो, यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि आप लोगों ने सुना होगा कि ईमानदारी की रोटी खाओ, सीधा रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चाणक्य का वो कहने का मतलब नहीं है। यहाँ पे चाणक्य कहने का मतलब ये है कि ईमानदार प्लस थोड़ा चालाक रहो। इतने भी ईमानदार मत बन जाओ कि आपको सब कोई लूट के चले जाए। मेरे ही घर के बगल एक इंसान है जिसने अभी अभी जस्ट शॉप खोला, और उस इंसान ने पूरी अपनी अच्छी से अच्छी कोशिश की, बट उस इंसान के अंदर ईमानदारी भी थी, बहुत सीधा था, पर चालाकी बिल्कुल नहीं थी। इसी वजह से आज उसने जितना ही ज़्यादा अर्निंग की, उससे कई गुना ज़्यादा उसने उधारी दे के फंस चुका है। तो मतलब सीधा और ईमानदार दोनों होना चाहिए, पर उसके साथ चालाक भी होना चाहिए कि कहाँ पे मुझे सीधाई दिखानी है और कहाँ पे मुझे ईमानदारी दिखानी है। आपको ये पता होगा कि बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल कि ज़्यादा सीधे पेड़ जल्दी कटते हैं। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जब आप देखो कि कटने की पारी आई है, वहाँ पे आपको थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा। अगर नहीं होगे तो सबसे पहले आप ही कटोगे, और उसको कटने के लिए आप तैयार हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अत्यधिक सीधा और ईमानदार नहीं होना है, ये चाणक्य बोल रहे हैं। और मैं बता दूँ, अपने राज किसी को खोलना नहीं है, क्योंकि कोको कोला इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कोको कोला ने आज तक अपनी बनाई जो मतलब ड्रिंक बनाता है कोको कोला, उसको कभी भी किसी भी कीमत पे आज तक उसका जो भी फॉर्मूला वो उसने किसी को नहीं बताया। इसीलिए आज कोको कोला जैसी कोई भी ड्रिंक नहीं बना पाता। तीसरी चीज, तीसरे नंबर पे जो आचार्य बोल रहे हैं वो है नकारात्मक लोगों से दूर रहो। आप देखोगे कई लोग ऐसे लोग होंगे जो दिन भर रोते रहते हैं, दिन भर मतलब उनके साथ कुछ भी हो जाए पर उनको रोना ही रोना है। देखो, चाणक्य ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि कोई मुसीबत में है उसकी हेल्प मत करो, पर उसमें एक नियंत्रण रखिए कि आप भी उसी के लेवल पे ना बन जाओ। और मैं आपको बोलता हूँ कि नकारात्मक लोगों के साथ अगर रहोगे तो नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आनी ही आनी है। इसको रोक पाना बड़ा ही ट्रिपिकल होता है। और मैं बता दूँ, नकारात्मक लोग एक समझ लो कि ऐसे कीड़े होते हैं कि जो एक बार चपक लिए तो चपक लिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ नकारात्मक लोगों की ऊर्जाएं जो होती हैं वो आपके अंदर एंटर ना कर पाए, उतनी दूरी तो आपको रखनी चाहिए। कि कोई इंसान है वो आपको मतलब कोई भी धंधा कर रहा है, उसमें रो ही रहा है, तो आप जब उसको देखोगे तो आप भी कहोगे, कोई भी कुछ भी करोगे आप भी रोना सीख जाओगे, मतलब डीमोटिवेट होगे।
तो कुछ दूरी आपको बनाई रहनी चाहिए जिससे आप भी डिमोटिवेट ना हो। फोर्थ नंबर, जवानी और सुंदर स्त्री होती हैं का कारण क्या है कि आचार्य बोल रहे हैं, जैसे कि आप समझो एग्जाम्पल तो मैं आपको समझाता हूँ कि कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे आपको टोटल अमाउंट का बिल बनता है, उस जगह पे अगर कोई इस लड़की खड़ी है तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा, लड़का नहीं होगा जो कहेगा कि प्लीज़ इसमें छूट कीजिए आप, क्योंकि लड़की रहेगी इस मतलब थोड़ा सा वो रेपुटेशन 150 ज़्यादा देना चाहेगा। इसीलिए आज एयर हॉस्टेस तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि लड़कियों को प्रोवाइड की गई है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जो जैसे कि लड़कों के अंदर बल, जो शारीरिक बल है वो उनकी शक्ति है, तो स्त्रियों की सबसे बड़ी शक्ति उनकी सुंदरता है। इस चीज़ पे आपको बेहद ध्यान देना पड़ेगा। पांचवी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है डील के समय अपने आप को बराबरी का समझे। यहाँ पे सबसे बड़ी आचार्य बोलना चाह रहे हैं कि आप जैसे समझ लीजिए कोई भी है, बड़ी से बड़ी डील क्यों ना हो रही हो, आप उससे अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। अगर आप ये दिखाएंगे कि मैं तुमसे कमज़ोर हूँ तो आप गए, टाटा बाय बाय, क्योंकि वो इंसान दिन ब दिन आप पे हावी होता जाएगा और ये दिखाएगा कि मैं तुम पे ये चीज़ करके तुम पे एहसान दे रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा ये दिखाना है कि मैं आपके लेवल का हूँ, या आपको अब मत दिखाओ तो लेवल दिखाओगे। क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा मशहूर है आचार्य का ही, कि सांप में अगर जहर ना भी हो तो भी उसको फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, अदरवाइज उसको खिलौने की नियर खेला जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 5 नीतियों को चाणक्य की ज़रूर फॉलो कीजिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। बाकी ये छोटी छोटी वीडियोस थी जो आपको पसंद आई, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।